हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे भर्तृ धाम के बारे में। भर्तृ धाम अलवर शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर और प्रसिद्ध सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के करीब स्थित है। अलवर में सबसे प्राचीन पवित्र स्थानों में से एक है, जो आस्था और शांति का प्रमुख केंद्र है। मंदिर का नाम भरत, जो उज्जैन के शासक थे, उनके नाम पर रखा गया है। मंदिर पारंपरिक राजस्थानी शैली में विस्तृत शिखर और मंडप उनके पुष्प डिजाइन किए गए स्तंभों के साथ बनाया गया है, जो अलवर में ऐतिहासिक महत्व रखता है। भर्तृ मंदिर 3 दिशाओं से पहाड़ों से घिरा होने के कारण श्रद्धालुओं के लिए लोकप्रिय बना हुआ है। भर्तृ एक महान संस्कृत कवि थे। संस्कृत साहित्य के इतिहास में रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने गुरु गोरखनाथ के शिष्य बनकर वैराग्य रूप धारण कर लिया था, इसलिए उनका एक लोक प्रचलित नाम बाबा भर्तृ भी है। भर्तृ का मेला हिंदू कैलेंडर के अनुसार अमावस्या के बाद भाद्रपद के महीने में अष्टमी के दिन लगता है। इस मेले में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। राजा भर्तृ के पिता का नाम चंद्रसेन और पत्नी का नाम पिंगला था। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं बाबा भर्तृ के धाम और दर्शन करते हैं। आप भी हमारे साथ हमारी वीडियो में बने रहें और आप भी बाबा भर्तृ के दर्शन करें। बाबा भर्तृ की ये तपोभूमि अलवर शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर भर्तृ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, यहाँ एक बाज़ार बना हुआ है। इसी बाज़ार में आप प्रसाद, बच्चों के खिलौने और आप चाय पानी पी सकते हैं और यहाँ से ख़रीदारी भी कर सकते हैं। यह मंदिर तीनों तरफ से पहाड़ियों से घिरा होने के कारण बहुत ही सुंदर लगता है। आप एक बार ज़रूर आइए यहाँ। कितना एरिया में 10 रुपये ला दे। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको भोलेनाथ के दर्शन होंगे। यहाँ भोलेनाथ के दर्शन करके आगे बढ़ते हैं। भोलेनाथ का यह छोटा सा मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है। बाबा भर्तृ के मंदिर के इतिहास के बारे में हम यहाँ के पुजारी जी से संपर्क करते हैं और उनसे बाबा भर्तृ के मंदिर के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, बने रहें हमारे साथ हमारी वीडियो में। कैलाश चंद है, पिताजी का नाम मनोहर नाथ जी है। हम यहीं के रहने वाले हैं। गांव इंदौक है, तिराए के पास में। ये महाराजा भर्तृ जी उज्जैन के राजा थे। उज्जैन के राजा थे ये। वहाँ से चल कर के इन्होंने 12 साल तिजारा में तपस्या की थी। तो 12 साल में 7 रोज़ तक भिक्षा करने के उपरांत भी इनको किसी ने एक चुटकी आटा तक नहीं डाला। 7वें रोज़ महाराजा के दरबार में पहुँचे तो उन्होंने चोर लुटेरे बता करके इनको नगरी से बाहर निकलवा दिया। तो गोपीचंद जी तमोगुणी स्वभाव के थे और भर्तृ जी शील स्वभाव के थे। तो गोपीचंद जी को एकदम से तमोगुण आ गया कि गुरु भाई, मैं तो इस नगरी को लौटपोट करूँगा। 7 रोज़ तक भिक्षा करने के बाद भी यह
ऐसी निर्दयी भूमि है कि एक चुटकी आटा तक नहीं मिला। वहाँ खदान में खुमार मिट्टी खोद रहा था। उसने जब ये वार्तालाप सुना तो वो जाकर के इनके चरणों में गिर गया। उससे पूछा गया कि भाई तेरा परिचय बता, कहाँ रहता है, क्या नाम है। बोला महाराज मैं इसी नगरी में रहता हूँ, प्रजापति के घर से मेरा जन्म है। जी ने कहा कि मैं तो गुरु भाई परीक्षा लूँगा, मैं वापस पाँव कदम नहीं रखूँगा। भाई ले ले, कैसी परीक्षा लेगा। तो बोला भाई तेरे को कच्चे बर्तन की तो छूट है, लेकिन हाव नहीं पकाने दूंगा। अब हाव नहीं पकाएगा तो बेचारा गरीब खाएगा क्या। उसने वो भी मंजूर कर लिया। और जो आज हमको भोजन कराएगा वो 12 साल तक भोजन कराएगा, उसने वो भी मंजूर कर लिया। तब जाकर के इन्होंने वहाँ 12 साल धूना लगाया। 12 साल पूरे होने के बाद में ये खुमार से बोलते हैं कि भाई तू आज अपने घर जा और अपना जितना भी कच्चा बर्तन बनाया है जिनका हाव लगा दे और घर ही विश्राम करना। खुमारी भी खुश हो गई कि 12 साल में घर तो आया। रात को वहाँ से ये दोनों उठते हैं, गोपीचंद भर्तरी, और उस हाव में से एक बर्तन निकालते हैं, घड़ा जिसको बोलते हैं। उस पर लिखते हैं कि अलवर शहर तिजारा जब तपे गोपीचंद भर्तरी वर्ष 12, बाबा का हेत माई का कोई हेत, आधा कंचन आधा रेत। आज भी खुमार के घर आप कभी भी देख लें, आधे ही बर्तन पकते हैं, आधे तो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ये बाबा भर्तरी जी का ही वरदान है। वहाँ से ये तो चल देते हैं, और किसी ने जब उधर से फ्रेश होने के लिए गया, उसने देखा कि भाई लोहे को पारस से अगर छूते हैं तो लोहा का सुमरन बन जाता है। लेकिन इस खुमार ने ऐसी कौन सी मिट्टी में धातु मिलाई है जो पूरा हाव सोने का है। अगर मैं राजा को शिकायत करूंगा तो राजा मुझे इनाम देगा। तो वो चाहता तो कुछ और था, लेकिन हो गया कुछ उल्टा। उसने राजा को शिकायत की, राजा ने सिपाही भेज दिए, दरबारी भेज करके सारा माल खजाने में जमा करने का ऑर्डर दे दिया। जब खजांची उस माल को परख के खरा खोटा और भंडार में रखवा रिया था, तो वो घड़ा जो लिखा हुआ था उस पर वो अक्षर देख करके राजा के पेश किए कि महाराज फरियाद। बोला क्या फरियाद है। कहते इस खुमार की वजह से तो ये नगरी लौटपोट होती हुई बच गई, वरना ये नगरी लौटपोट हो जाती। उस खुमार को जेल से बाहर निकाला। भाई वो साधु कहाँ गए हमें भी बता। तो ये वहाँ से अंतर ध्यान होकर यहाँ आके पहुँचे। इस तरह से इन्होंने 12 साल तिजारा में तपस्या की थी। उसके बाद यहाँ आए तो ये जल नहीं बहता था, यहाँ एक देवी रहती थी। तो ये आकर के देवी से बोले कि माँ हमें एक कमंडल जल चाहिए। तो देवी बोली कि यहाँ तो जो यात्री आता है बाहर से जल लेकर के आता है, अपना सामग्री खाने पीने की सब बाहर से लाते हैं, यहाँ जल नहीं है। बोला माँ इस पहाड़ों में तो जल काफ़ी है, आप इतनी शक्तिशाली होकर के और जल प्रकट नहीं कर पाती। बोला ऐसा सिद्ध है तो तू जल प्रकट कर दे। बोला माँ जल तो आ जाएगा, तू वचन दे। तो देवी ने इनको वचन दे दिए। वचन देने के बाद ये ऊपर जाते हैं और गुरु का नाम लेकर के ज्यों ही इन्होंने पृथ्वी में चिमटा लगाया,
और चिमटा उखाड़ते हैं तो जल साथ आता है, क्योंकि इनको गुरुजी का वरदान था कि बेटा जहाँ भी आप गंगा को याद करोगे वहीं आपको गंगा प्रकट हो जाएगी। तो ये तभी से गंगा जल चालू है। ये छठों बारह मास इसी तरह बहता रहता है। बरसात में बरसात का पानी ऊपर से बह के निकल जाता है, लेकिन फिर वो इसी स्थिति में आ जाता है, ये कभी सूखता नहीं है। मेले कब कब भरते हैं? मेले यहाँ साल में 2 लगते हैं। एक तो बैसाख सुदी अष्टमी को छोटा मेला, बड़ा मेला अगस्त सितंबर के पास आता है, भादवा सुदी अष्टमी। अमावस्या के बाद में जो अष्टमी आती है उसको मेले लगते हैं दोनों। मेन समाधि अभी ये है। मेन समाधि ये है, यहाँ 700 साल तपस्या की थी। जी हाँ, नई समाधि बोली। यहीं समाधि ली थी। यहाँ से देवी फिर जब इनको देवी वचनहार हो गई तो इनको क्रोध आ गया। इन्होंने कभी राजपाट करते हुए भी स्त्री जाति पर हाथ नहीं उठाया था, ऐसे संतोषी थे। लेकिन यहाँ इनको क्रोध आया और इन्होंने देवी को एक चिमटा मार दिया। आज वो देवी बांकी देवी के नाम से प्रसिद्ध है, जो यहाँ से प्रतापगढ़ के पास में रायसर गांव है, वहाँ बांकी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। उसका फागुन में मेला लगेगा 11 का। दोस्तों, यह स्थान राजस्थान राज्य के अलवर ज़िले में है। अलवर से करीब 35 किलोमीटर दूर ये बाबा भरतरी के नाम से ही ये स्थान प्रसिद्ध है। अलवर से जयपुर जाने वाली बस में आपको ये टिकट बाबा भरतरी के नाम से मिल जाएगी। दोस्तों, ये बाबा भरतरी की समाधि स्थल, यहीं पे बाबा भरतरी ने समाधि ली है। और दोस्तों, ये मंदिर मामा भांजा के नाम से भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, यह मंदिर गुरु मच्छिंद्रनाथ जी का और श्री गोरखनाथ जी महाराज का और गोपीचंद और भरतरी जी की प्रतिमाएं, यह उन्हीं का मंदिर है। राजा भरतरी रानी पिंगला से भिक्षा लेते हुए दोस्तों, भरतरी वैराग धाम, बाबा भरतरी जी ने यहाँ 12 साल तक भोग निंद्रा त्याग कर तप किया। यहाँ से चिमटा मारकर अमर गंगा प्रकट किया है। यह गुलर की जड़ से निकल रही है। जो यहीं से अमर गंगा प्रकट हुई और यहीं से लगातार करीब 2000 साल से बहती आ रही है। यही वो गुलर का पेड़ है जिसकी जड़ में चिमटा मारा था और ये अमर गंगा आज तक निरंतर इसी तरह बह रही है। यह मंदिर का पिछला भाग, जहाँ से मंदिर पूरा साफ दिखाई देता है। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही सुंदर बाजार लगता है। चलिए दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं
जहाँ पर बाबा भरतरी ने तपस्या की थी। ये वही गुफा है। इसी गुफा के अंदर बाबा भरतरी ने तपस्या की थी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप कंटिन्यू देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अब अपनी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।